शब्दों की रूप रचना है वो हम बताने जा रहे हैं इसमें, इस वीडियो के अंदर। इसमें हम ये सारे के सारे जो कारक हैं वो उनके भेद पढ़ेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक। अब जैसे इसमें आएगा कारक है कर्ता ने, तो आपको बताया कर्ता ने कारक आ रहा है इसमें, तो एक वचन में तो आएगा बालक और इसमें आएगा बालकों ने। इस तरह से कर्म को किया हमने तो बालक को आया, यहाँ बालकों को। इस तरह से करण है तो करण में से आता है या द्वारा आता है, तो हम यहाँ बालक बोल रहे हैं तो बहुवचन में हम बोलेंगे बालकों से या बालकों द्वारा। इसी तरह से संप्रदान है, संप्रदान में हमने बताया के लिए काम किया जाता है तो वो होता है, तो इसमें बालक के लिए तो यहाँ बालकों के लिए। बहुवचन बनाते जाएंगे, एक वचन है यहाँ बहुवचन है। ये हमारे अपादान कारक। अपादान कारक में से यानी कि अलग होने का भाव होता है किसी से, तो ये यहाँ हम लिखेंगे अपादान बालक से यानी कि अलग होने में। यहाँ पर आएगा बालक का बहुवचन होता है बालकों से, तो यहाँ पे बालकों और से तो हमारा अपादान में आता ही है। ये जो संबंध कारक है उसमें का के की लिया जाता है, तो बालक का के की आएगा यानी कि बालक का है, बालक की है, बालक के है। यहाँ पर आ जाएगा बालकों, वही चीज आएगी बालकों का, बालकों की और बालकों की, यानी कि बालकों का कमरा या बालकों की घड़ियां या बालकों के वस्त्र या कपड़े। इस तरह से हम इनको सेट कर लेंगे वाक्यों को आपस में। अधिकरण है, अधिकरण में पर आता है, तो यहाँ पर भी में पर आएगा, पर यहाँ पर हमने एक वचन लिया बालक और यहाँ पर हम लिए बहुवचन बालक। संबोधन, संबोधन में संबोधन देते हैं, जैसे हे बालक, बालक को हमने कहा हे बालक ये काम तुमने नहीं किया, तो हे बालक आगे तो आएगा ही, पर यहाँ बालक का बालको बन जाए। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में भी हमें कुछ भी नहीं करना है, सेम हमने जो ये पाठ पढ़ा है उसी में से हमें क्वेश्चन निकालने हैं। जैसे सबसे पहले हम इनको करते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त कारक चिन्हों को रेखांकित करो और उनके नाम लिखो। जैसे हमने लिखा माली पौधों को सींचता है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें माली किसको सींचता है, किसको मीन्स को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कर्म को। बाकी किसी में भी को नहीं है तो हमारा यहाँ पे आएगा कर्म, यहाँ लिख देंगे हम कर्म कारक। फिर है कोयल पेड़ पर बैठी है, किस पर बैठी है, पेड़ पर, तो हमने बताया पर किस पर आता है, अधिकरण के अंदर, तो अधिकरण में और पर दोनों आता है। पेड़ में तो नहीं होगा, पेड़ पर ही होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। कारक ऊपर लिखा हुआ है, पहले में हमने भरा कर्म, दूसरे में भरा हमने अधिकरण, क्योंकि कर्म को होता है और अधिकरण में और पर होता है, तो यहाँ में तो आने से रहा, क्योंकि पेड़ में तो बैठती नहीं है कभी भी कोयल, पेड़ पर ही बैठती है। अब है हे ईश्वर, तो यहाँ संबोधन दे रहे हैं आपको, हमने बताया यहाँ पर संबोधन हे अरे, तो ईश्वर को हम अरे तो बोलते नहीं है, हम बोलेंगे हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, तो यहाँ पर क्या आएगा संबोधन कारक। प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है, तो प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है यानी कि साधन क्या है, पेंसिल, तो ये साधन का हमने बताया था करण से या द्वारा। राजा गरीब को वस्त्र दे, गरीब को यानी कि को किसमें बताया था हमने, कर्म को। हमने सारे ये क्वेश्चन कर लिए हैं कि इसमें पहले हमारे वाक्य दे रखे थे, हमें इनके कारकों के नाम लिखने थे, तो हमने ये लिख दिए हैं सारे के सारे, आपको समझ में आ गए होंगे ये। और उसके बाद ये जो प्रश्न है, प्रश्न जो हमें कैसे करने हैं, इसमें कारक किसे कहते हैं, तो कारक हमें जो हमने बताया आपको, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह हैं वो शब्दों से शब्द का संबंध प्रकट करते हैं, तो उसको हम कारक कहते हैं। इनको हम विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग भी कहते हैं, तो ये भी हो सकता है कारक की जगह आपको दे दे प्रसर्ग किसे कहते हैं, कोई विभक्ति चिन्ह बता दे, तो भी आप ये पूछ सकते हैं भी ये जो नए विभक्ति चिन्ह है वो किसका है, तो आप ये कारक की परिभाषा जो है यहाँ से लिख सकते हैं।
आगे बताया है कारक के कितने भेद होते हैं, हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अब है कारक के कितने भेद होते हैं, सभी के नाम उनके चिन्हों सहित लिखो। तो हमें ये यहाँ से करना है। कारक के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसको, हिंदी में 8 प्रकार होते हैं किसके? कारक के। तो हम यहाँ से लेकर कारक 8 प्रकार के होते हैं, यहाँ से लिखकर हमें यहाँ पूरा ये करना है। ये नंबर 2 यानी कि जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर कारक के कितने भेद होते हैं, तो हम लिखेंगे कारक के 8 भेद होते हैं, सभी के नाम। तो हम ये सारे नाम लिख देंगे। यहाँ से हमें कंप्लीट करना है यहाँ तक। तो ये पूरा हमारा ये हो जाएगा प्रश्न। ये हमें पूछ रहा है करण कारक किसे कहते हैं। तो ये करण का यहाँ से ले लेंगे हम। करण कारक यहाँ कर्ता जिस साधन के द्वारा काम करता है, यानी कर्ता होता है करने वाला, और जिस कार्य को करता है जिसके द्वारा, साधन के द्वारा, तो उसको करण कारक कहते हैं। जैसे बालक कलम से लिख रहा है या कलम के द्वारा लिख रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? करण कारक। इसका होता है से या द्वारा। तो यहाँ से यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ग नंबर है हमारा, तो यहाँ पर ग लिख देंगे या 3 नंबर लगा देंगे। जो चीज़ आप यहाँ लगाएं, जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 लिखे थे, तो यहाँ पर भी हम 3 नंबर ही लगाएंगे, क्योंकि मैंने शुरू में यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन के ये आंसर लगाए हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर लगाया, अब हम 3 नंबर लगाएंगे। अब जो यहाँ पर लगाएं उसी तरह से यहाँ पर हमें लिखना है, सेम ही हमें आंसर नंबर लिखना है। उसके बाद हमारा है अपादान कारक किसे कहते हैं। तो चौथा नंबर है ये, घ नंबर चौथा नंबर होता है। 1 2 और 3 4 नंबर है। तो इसमें अपादान कारक, अपादान का मतलब होता है अलग होना किसी से। जैसे पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो हम इसकी जो परिभाषा है वो यहाँ से लेंगे। अपादान कारक कितना नंबर बताया मैंने आपको? 4 नंबर। घ नंबर है तो 4 नंबर होगा, यहाँ से हम 4 नंबर लगाएंगे यहाँ। अपादान कारक एबिलिटी केस, जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से या अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से अलग हो रहे हैं पत्ते, तो ये हम अपादान कारक बोलेंगे इसको। तो ये हमारा आंसर हो गया है इसका, अपादान कारक किसे कहते हैं। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, ये हमारा है 8 नंबर यानी कि 5 नंबर। 1 2 3 4 5 5 नंबर है ये हमारा। तो ये अधिकरण कारक किसे कहते हैं, हमने पढ़ा अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? में और पर। तो इसमें आएगा अधिकरण कारक, यहाँ से हम लगाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। अधिकरण कारक जो शब्द क्रिया के बनने या होने का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में और पर होता है। जैसे टोकरी में फल है, यानी कि किसमें है फल? टोकरी में। हमारे ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो हमने ये जो कारकों के नाम है वो भी लिख लिए हैं वाक्यों में, और इसके बाद हमने ये प्रश्नों के उत्तर भी कर लिए हैं। अब इसके बाद हम जो रिक्त स्थान है वो करेंगे। नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त कारक चिन्हों को चुनकर करें। यानी कि इसमें कारक चिन्ह है वो बताने हैं, यहाँ साइड में आपके दे रखे हैं, इनमें से हमें चुनकर इनमें लिखना है। जैसे का नंबर है मेरे पिताजी डैश स्वभाव विनम्र है, यानी कि मेरे पिताजी क्या आएगा यहाँ पर? मेरे पिताजी का स्वभाव विनम्र है। तो ये सेकंड नंबर आप लगा लेंगे का। उसके बाद है ताजमहल आगरा डैश स्थित है। तो ये जो ब्लैंक लगाया है इसमें लिखा हुआ है से और में। तो ताजमहल आगरा में स्थित है, में आ जाएगा यहाँ पे। जो सेकंड ऑप्शन है वो ले लेंगे इसके अंदर। पहले वाले में हमने काल लिखा है और इसमें लिखेंगे हम में। फल स्वास्थ्य डैश लाभदायक है, तो इसमें आएगा के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अग्निश सांप डरता है, तो डैश में क्या आ जाएगा? सांप से डरता है। फिर है डैश तुमने तो कमाल कर दिया, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। फिर है इसमें दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प, यानी कि राइट का निशान लगाना है इसमें। तो संपादन कारक का चिन्ह है
क्या बताया था हमने, के लिए। तो यहाँ पे लगा दें आप ब नंबर पे, ये ब नंबर का कॉलम है, यहाँ पे लगा देंगे हम। क्रिया के आधार का बोध होता है किससे? अधिकरण कारक। हिंदी में कितने कारक होते हैं? हिंदी में 8 कारक होते हैं। तो ये हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये इस तरह से हमने इसको भर लिया है सभी को। उम्मीद है शायद आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्प मिली होगी इस बुक को भरने के लिए। तो ये हमारा क्लास 7th जो कक्षा 7 है इंग्लिश मीडियम की, उसकी व्याकरण का हमने ये चैप्टर कर लिया है।